अशोक जी, आप एक मुखर वक्ता हैं, राजनीति से लेकर सिनेमा तक तमाम विषयों पर बोलते हैं, इसलिए कुछ बड़े मुद्दों पर मैं बातचीत कर रहा हूं आपसे। एक बड़ा मुद्दा है देश में अल्पसंख्यकों का। राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका गए, उन्होंने फिर कहा कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में। आपका कमेंट? मेरे ख्याल से वो खुद अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो उठ ही नहीं रहा है, तो उनको लगता है कि शायद अल्पसंख्यक खतरे में है। मुझे लगता है कि इस देश में जितनी आज़ादी अल्पसंख्यक को है, सबको एक ही बराबर है। कोई यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इस कंट्री में नहीं है। आप एक अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, एक अनरेस्ट क्रिएट करने में बिलीव करते हैं। आपकी चूंकि एक पुरानी लेगेसी जो है, जिस लेगेसी ने इस देश पे राज किया था, वो लेगेसी ख़त्म हो चुकी है। उसी फ्रस्ट्रेशन के द्वारा, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो है आप ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उससे ज़्यादा इस चीज़ को मैं अहमियत देता नहीं। लेकिन एक बात बताइए मुझे, राहुल गांधी क्या, नसरुद्दीन शाह भी कह रहे हैं कि मुस्लिम जो डरे हुए हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को टारगेट करना एक फैशन बना हुआ है। देखिए निशान जी, ये बहुत ही दुख की बात है कि एक शख्स जो इस दुनिया में, इस देश में बचपन से रहा है, इस देश में स्टारडम पाता है, लोग उसकी परफॉर्मेंसेस को तालियां बजाते हैं, बहुत बड़ा स्टार बनता है, उसी देश को आप गाली दे रहे हो और उसी देश के खिलाफ आप बात कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी विडंबना कोई हो सकती। और अगर ऐसा होता तो आज नसीरुद्दीन शाह आज पाकिस्तान में होता और वहां पर एक्टिंग कर रहा होता, हिंदुस्तान में नहीं होता और हिंदुस्तान का स्टार नहीं होता। मुझे लगता है कि जो लगातार कांग्रेस का शासन चला 60-65 साल, उस समय में भी हीरो बने लोग, बड़े बड़े अदाकारा बने, और वो शायद इसीलिए सरकार के खिलाफ नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जिस देश ने हमको बनाया है उस देश सरकार के खिलाफ बोलने से राष्ट्रद्रोह होगा। तो वो सही थे या अब ये सही है? नहीं, मैं समझा नहीं, सॉरी अशोक जी, वापस बोलिए। 1947 से लेकर लगातार कांग्रेस का शासन रहा है। जब भी अभी राहुल गांधी पे आपने बोला कि इनकी लेगेसी रही है, इन्होंने किया, उस टाइम पे भी अदाकार बने हैं। दिलीप कुमार से लेकर, राज कपूर से लेकर, देवानंद से लेकर तमाम लोगों ने मतलब हीरो बने हैं। बहुत पैसा कमाया उन लोगों ने, देश ने बहुत कुछ दिया जी। लेकिन शायद उस समय भी उनको बोलने की इच्छा होगी, लेकिन इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि इस देश ने हमको इतना दिया, ये सरकार ने हमको इतना दिया, तो हम अब इस सरकार के या देश के खिलाफ बोलकर हम देशद्रोह नहीं करना चाहते। नहीं, आपको किसने कहा कि वो नहीं बोलते? तो सब बोलते थे। नहीं बोलते थे। दिलीप साहब बोला करते थे, देव साहब बोला करते थे। देव साहब ने तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी, मैंने यही उसके खिलाफ के अलावा। जब वो बोल सकते थे, रोक सकते थे, तो फिर किसने राइट टू एक्सप्रेशन किसने रोका था? नहीं, बट उन्होंने, जब वो बोल सकते तो फिल्म मेकिंग में किसने रोका? नहीं, बट उन्होंने कहा, बार-बार कह रहे कि नहीं, बट उन्होंने 2014 के पहले फिल्में। अरे अशोक जी, उन्होंने कब कहा कि एक धर्म विशेष जो है वो इनसिक्योर है इस कंट्री में? मुझे बताइए किसी ने कहा? शिवानंद जी, किसने कहा? यहाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, बड़े बड़े स्टार जो है वो एक कम्युनिटी के स्टार्स हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये देश में जो है वो ये शख्स जो है ये बार बार एक चीज की अनरेस्ट क्रिएट करने। अरे हमारे कंट्री में बड़े से बड़ा स्टार शाहरुख खान है, आज बड़ा से बड़ा स्टार सलमान है, बड़ा से बड़ा स्टार इतने सारे हमारे दिलीप साहब हमारे आइकन है हमारे कंट्री के। जब वो नहीं अपने आप को इनसिक्योर फील करते थे तो नसीरुद्दीन शाह कहां से इनसिक्योर फील कर अपने आप को? अशोक भाई, शाहरुख का बेटा बिना किसी जुर्म के अशोक भाई 28 दिन तक जेल में रहा। किस कारण रहा? औरों को भी शाहरुख खान का बेटा है, फिल्म एक्टर का बेटा है, या पैसे वाले का बेटा है? अरे अशोक जी, ये तो आप कायदे कानून से उसको मैं बता रहा हूँ, तो क्या वो इनसिक्योर फील नहीं करेगा? अगर आप एक शाहरुख खान ने कहा कि ये कंट्री में हम, ये जो कंट्री है धर्म विशेष के खिलाफ है, यहाँ पर मुसलमान जो है वो फ्री नहीं है। मैं आऊंगा शिवानंद जी, अशोक जी औरों को भी पूछ देते हैं। अरे लीगल टैंगल में अगर कोई क्रिमिनल केस में फंसता है, वो आप कंट्री से कहां जोड़ रहे हो उसको? आप, ये तो बाकायदा कोई मकसद ही नहीं। शिवानंद जी का सवाल, मतलब ही नहीं है कोई।